दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूं संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर बिहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए तो उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं ताकि हमारे व्यूअर को अच्छा से समझ में आ सके। दोस्तों, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ हमसे सवाल कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है। आज का पहला कमेंट है मिस्टर राहुल की तरफ से। लिखते हैं कि सर, नदी में मछली को कैसे बुलाएं शिकार के लिए। देखिए सर, रोहू, कतला, मिर्गल, कॉमन कार्प, इस तरह की मछली को आप शिकार के लिए नदी में बुलाना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेहतर तरीका है। आपको मैं डिटेल से समझा रहा हूं, जो हमारे दूसरे व्यूअर हैं वो भी अच्छा से सुनिए। देखिए, जब भी नदी में मछली को इकट्ठा करना हो तो इसके लिए ग्राउंड बेट बेहतर तरीका है। तो ग्राउंड बेट में क्या देंगे, देखिए दोस्तों, पका हुआ चावल जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे, इसमें थोड़ा सा ट्रिक मिलाएंगे। पका हुआ चावल में आपको मिलाना है मुर्गी का अंडा और उसमें थोड़ा सा शहद डालना है। यानी कि पका हुआ चावल आपने 100 ग्राम लिया है या मान लीजिए कि 200 ग्राम लिया है तो आपको एक मुर्गी का अंडा लेना चाहिए और उसको मिक्स कर देना चाहिए और उसको धूप में रखना चाहिए। जब धूप में रखेंगे और अंडा थोड़ा सूख जाएगा, चावल नहीं सूखना चाहिए, जो पका हुआ चावल है वो नहीं सूखना चाहिए, बस अंडा सूख जाए तो उसमें थोड़ा सा शहद मिलाना है। शहद मिलाने के बाद से जिस जगह आप शिकार करना चाहते हैं उस जगह पर जाइए। एक छोटा सा सूती का कपड़ा ले लीजिए या कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसमें जगह जगह होल कीजिए, बिल्कुल जाली के जैसा बना दीजिए। और पका हुआ जो चावल आपने धूप में सुखाया था उसको उस कपड़े के अंदर डाल करके बांधिए, बिल्कुल पोटली के जैसा, और उसमें एक लंबा रस्सी बांधिए। बांधने के बाद से जहां आप शिकार करना चाहते हैं उस जगह पानी में उसको फेंकिए। ध्यान रखना है कि जो लंबा आपने रस्सी उसमें या डोर बांधा है वो किनारे की तरफ किसी घास में बांध दीजिए ताकि पानी के बहाव के साथ दूर नहीं जाए। देखेंगे आप धीरे धीरे वो पोटली बहते हुए तिरछा हो जाएगा और आपको जहां अंदाजा हो कि पोटली रुका हुआ है उसी के आसपास में फिशिंग हुक डालिए, डाल करके शिकार कीजिए। ये बेहतर तरीका है। आपका चारा जो ग्राउंड बेट है वो लॉस भी जल्दी नहीं होगा और मछली काफी देर तक इकट्ठा रहेगी, तो कम समय में आप ज्यादा शिकार कर पाएंगे। थैंक यू सर। अगला कमेंट है अनजान आनंद की तरफ से। लिखते हैं कि हाउ टू कैच ए स्मॉल स्नेक हेड। देखिए सर, छोटी स्नेक हेड शिकार करने के लिए दो तरीका है। एक तो है कि पोठिया मछली ले लीजिए और उसको चाकू से छोटा छोटा टुकड़ा कीजिए, फिशिंग हुक में लगा करके शिकार कीजिए। दूसरा तरीका है केचुआ, लेकिन केचुआ के लिए आपको चाहिए जो व्हाइट दूधिया कलर का केचुआ होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। ये दोनों तरीका से आप आसानी से शिकार कर लेंगे। थैंक यू सर। अगला कमेंट है एलसी फिशिंग की तरफ से। लिखते हैं कि स्नेक हेड मछली सामने से घूम रही है लेकिन चारा नहीं खा रही है। देखिए सर, अगर बड़ी स्नेक हेड है जैसे 250 ग्राम से ऊपर की है, आधा किलो 1 किलो की है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे जिंदा पोठिया मछली फिशिंग हुक में। आप देखेंगे इस चैनल के ऊपर हमने कैसे पोठिया मछली को फिशिंग हुक में लगाया है। यानी मछली के जो पोठिया मछली है उसके बीच वाला, बॉडी के बीच में सेंटर में फिशिंग हुक लगाएंगे। इस चैनल पर आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर छोटी मछली है, छोटी स्नेक हेड है, तो उसके लिए आपको चाहिए पोठिया मछली लेकिन मरी हुई, और उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके फिशिंग हुक में लगाइए, शिकार होगा। अगर ये दोनों चारा आपने दोनों तरीका से लगाया है, शिकार नहीं मिला है, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए दूसरा चीज़। तो हम उस दूसरा चीज़ में आपको बताएंगे, चिकन का छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए और उसको फिशिंग हुक में लगाइए। लेकिन अगर बड़ी स्नेक हेड है तो वो इस चारा को नहीं खाएगी, छोटी स्नेक हेड है तो आसानी से खाएगी और शिकार होगा। बड़ी स्नेक हेड के लिए आपको चाहिए जिंदा पोठिया मछली और वो तेजी से शिकार होती है। इसमें आपको सिंगल फिशिंग हुक लगाना चाहिए और फिशिंग के समय सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये बड़ी तेजी से चारा लेकर के भागती है। तो इस तरीका को आजमाइए, शिकार मिलेगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।